नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप बहुत दिनों से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ रहे थे कि ये वीडियो कब आने वाला है। तो फाइनली वो वीडियो आ चुका है, जिसका नाम है कि आप अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है। इसके बाद आपको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए या फिर मन को कंट्रोल करने के लिए कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठ जाना कि जो भी बातें आपको समझ में आ रही है उसको नोट डाउन करते जाना, ताकि आपकी लाइफ में आपको कैसे चेंजेस करने हैं वो आपके पास खुद के नोट्स बने हुए हो। हर बार नोट्स बनाने के लिए मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जब भी आप किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए कि इस वीडियो को आपने शेयर तो कर दिया या फिर सेव करके भी रख लिया, लेकिन जब तक आप अपने खुद के एफर्ट, अपने खुद का दिमाग उन चीजों में नहीं लगाएंगे, वो चीज को आप पक्की तरीके से नहीं सीख पाएंगे। इसलिए मैं बार बार जोर देता हूं कि जब भी आप किसी भी वीडियो को देखें, चाहे मेरे वीडियो को देखें, चाहे किसी भी चीज को सीखने के लिए कोई वीडियो देखते हैं, तो अपने नोट्स उस चीज को लेकर जरूर बना लीजिए, ताकि वो बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो बात शुरू करते हैं कि अपने मन को या अपने इंद्रियों को आप अपने वश में, आप अपने कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं। उन सभी चीजों को जानने से पहले हमें जानना होगा इंसान का बेसिक नियम। इंसान कैसा होता है? क्या मनुष्य के कुछ ऐसे बेसिक नेचर्स हैं जिसको हम कभी बदल ही नहीं सकते हैं, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम बदल सकते हैं? तो सबसे पहले आपको उन्हीं चीजों के बारे में बहुत अच्छे से जानना होगा और इन चीजों को नोट भी करते जाइएगा। सबसे पहले इस बात को समझिए कि जब भी किसी इंसान का जन्म होता है तो दो चीजें उसको बाय डिफॉल्ट मिलती है, मतलब उसको इसके लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है, या वो ऐसा चाहे कि ये चीजें मेरे अंदर ना आए तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। जैसे ही किसी इंसान का जन्म होता है, दो चीजें ऐसी है जो उसे बाय डिफॉल्ट मिलेगी ही। आप चाहें या ना चाहे उसमें आपकी कोई मर्जी नहीं चलेगी। पहली चीज है स्वार्थ, मतलब सेल्फिशनेस। आप इस बात को थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कई लोग इस बात को मानने से इनकार कर देंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा कि जब भी इंसान पैदा होता है उसके अंदर बहुत सारे स्वार्थ अपने आप ही डेवलप हो जाते हैं। और इसको समझने के लिए आप किसी बच्चे को देख सकते हैं, क्योंकि एक बच्चे के अंदर वो सारी चीजें होती है जो किसी मनुष्य के अंदर जन्मजात होती है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद वो सारी की सारी चीजें सीखता है, लेकिन जो चीजें वो नहीं सीखता है अपने आप उसके अंदर आती है, वो चीज जन्मजात होती है। आपने कई बार इस बात को नोटिस किया होगा, और यदि नहीं किया है तो अब कीजिएगा। बच्चे अपने खिलौनों से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, वो प्रेम रखते हैं उसके प्रति, कहीं न कहीं उनका स्वाद भी होता है। दिन भर वो अलग अलग गेम्स खेलते रहते हैं। अब दिन में एक ऐसी सिचुएशन मान लीजिए कि वो बच्चा अपने खिलौनों से नहीं खेल रहा है, वो किसी और चीज से खेल रहा है, लेकिन उसी समय में उसके घर पर कोई दूसरा बच्चा आ गया है। उस दूसरे बच्चे ने उस बच्चे के खिलौने देखे और वो उसके खिलौनों से खेलने लगा। अब ये पहला बच्चा जो भी कर रहा होगा, जो भी खेल खेल रहा होगा, उसका पूरा ध्यान वहां से हटकर अपने खिलौनों पर चला जाएगा और वो दूसरे बच्चे को उसके खिलौने खेलने नहीं देता है। यह आपने कई बार नोटिस किया होगा। कई बार आपने ये भी नोटिस किया होगा या ये भी देखा होगा कि कई बच्चे अपने माँ बाप की गोदी में नहीं होते हैं, लेकिन जब माँ बाप किसी दूसरे बच्चे को अपनी गोदी में लेते हैं तो उनका जो बच्चा होता है वो उस बच्चे को हटाने की मांग करता है कि इसे हटाओ और मुझे लो, इसको दूर कर दो। ये क्यों होता है? क्योंकि उसका वहां पर स्वार्थ छुपा है, और ये हमारा बेसिक नेचर है। ये कोई हमारे अंदर डालता नहीं है, ये बचपन से ही हमारे अंदर होता है। अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने से इस बात का क्या मतलब है। इस बात का बहुत बड़ा मतलब है, और आगे इस वीडियो में आपको समझ में आता जाएगा, इसलिए आप ध्यान से देखते रहिएगा। तो मनुष्य का पहला बेसिक गुण हो गया स्वार्थ, और ये स्वार्थ जो है वो बाय डिफॉल्ट आता है। अब ये दो प्रकार का हो सकता है, या तो ये नेगेटिव हो सकता है या फिर ये पॉजिटिव हो सकता है। नेगेटिव किस सेंस में हो सकता है कि मान लीजिए आपको किसी चीज को पाने की इच्छा है, उस चीज के लिए आपके मन में स्वार्थ है और आपको उसे पाना ही है। अब उसे पाने के लिए कई बार कई लोग किसी व्यक्ति को धोखा दे देते हैं, जो गलत है, और ये ही नेगेटिव सेंस का स्वार्थ होता है। लेकिन कई बार ये स्वार्थ पॉजिटिव सेंस का भी हो सकता है, जहां लेने की भावना नहीं होती, मतलब स्वार्थ की भावना नहीं होती, बल्कि देने की भावना होती है और त्याग की भावना होती है। अब इस बात को आप ध्यान से समझिएगा कि किसी भी व्यक्ति का अल्टीमेट गोल क्या होता है। मान लीजिए कि आप अपने जीवन में एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, या फिर गिटारिस्ट बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, कुछ भी चीज अपने जीवन में करना चाहते हैं, तो उन सभी चीजों का अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल है आपकी खुशी, आपका आनंद, आपका मजा। जो मजा उस चीज को करने में आपको मिलने वाला है, जो खुशी मिलने वाली है,
उस चीज के लिए आप वो काम करते हैं। सीधी सी बात है कि आपका स्वार्थ छुपा है उस चीज के अंदर कि ये चीज यदि मुझे मिल जाए तो मुझे खुशी होगी, और उस चीज को पाने के लिए आप स्वार्थी हो जाते हैं। नेगेटिव सेंस में आपने जान लिया कि किसी को धोखा देकर आप अपने स्वार्थ की पूर्ति करेंगे, मतलब अपना सेल्फिशनेस पूरा करेंगे। लेकिन पॉजिटिव सेंस में भी ये चीजें होती हैं, इस बात को समझिए। यही चीज पॉजिटिव सेंस में कैसे होती है, एग्जांपल से समझिएगा। मान लीजिए कि एक माँ है और माँ के पास शाम को खाने के लिए सिर्फ 2 ही रोटी बची है, और उसे पता है कि अगले 2-3 दिन तक खाना घर में नहीं आने वाला है, और उसका एक ही बेटा है। बेटा खेल के घर में अंदर आया और बेटे ने पूछा कि माँ मुझे तो बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी से कुछ खाने को दे दो। अब यहाँ पर सिर्फ 2 रोटी है और बहुत अच्छे से माँ को पता है कि अगले 2-3 दिन तक हो सकता है कि हमें खाने के लिए कोई चीज ना मिले। तो अब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? यहाँ पर 3 कंडीशन बन सकती है। अब यहाँ पर पहली कंडीशन ये हो सकती है कि वो माँ दोनों रोटियां खुद खा ले सेल्फिश होकर, और बच्चे को कहे कि तू अभी जवान है, तेरे अंदर बहुत एनर्जी है, तो तुझे इन रोटियों की जरूरत शायद इतनी ना पड़े जितनी मुझे है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एक रोटी वो माँ खुद खा ले और एक रोटी अपने बच्चे को खिला दे, ताकि दोनों की थोड़ी थोड़ी भूख मिट जाए। लेकिन तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, जो कि पूरी दुनिया में बिल्कुल होगी, कि वो माँ दोनों की दोनों रोटियां अपने बेटे को खिला देगी और उसकी भूख मिटाने की पूरी कोशिश करेगी। अब थोड़ा सा गहराई से सोचकर देखिए कि उस माँ ने उस बेटे को दोनों रोटियां क्यों दे दी? क्योंकि उस माँ को खुशी मिल रही थी त्याग से, ना कि स्वार्थ से। अब यहाँ पर 2 चीजें होती है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि व्यक्ति का, इंसान का अल्टीमेट टारगेट क्या है? खुशी मिलना। जो भी चीजें वो कर रहा है उसे खुशी मिले, उसे मजा मिले। तो पहला, उसे खुशी कैसे मिल सकती है? वो मिल सकती है स्वार्थी होकर, किसी को धोखा देकर, परेशान करके वो चीज पा ले जिसे वो पाना चाहता है। लेकिन दूसरा, कई लोगों को खुशी मिलती है त्याग से, कि वो किसी चीज को पाने में खुशी नहीं ढूंढते, जबकि वो किसी चीज का त्याग करने में खुशी ढूंढते हैं। लेकिन फाइनली वो हुआ तो स्वार्थी। अब यहां पर समझने की कोशिश कीजिए कि यदि माँ दोनों रोटियां खा लेती तो हो सकता है कि उनकी भूख मिट जाती, वो उस समय स्वार्थी हो जाती, लेकिन वो कभी भी खुश नहीं हो पाती, और उन्हें चाहिए थी अपनी खुशी, और अपनी खुशी के लिए उन्होंने रास्ता चुना त्याग का। उन दोनों रोटियों को त्याग कर दिया अपनी खुशी के लिए, अपने बच्चे की खुशी के लिए। आज आपने बहुत सारे ऐसे धनी लोगों का नाम जरूर सुना होगा जिन्होंने पहले बहुत ज्यादा धन कमाया, लेकिन आज वो उसी धन का त्याग कर रहे हैं, उसी को डोनेट कर रहे हैं, और उस डोनेशन में उन्हें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। अब इसी एग्जाम्पल को आप भगत सिंह के ऊपर भी लेकर देख सकते हैं कि भगत सिंह ने भी स्वार्थ नहीं दिखाया था, त्याग दिखाया था, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि मैं स्वार्थी हो जाऊंगा, इस जेल से, इस फांसी के फंदे से बाहर निकल भी जाऊंगा, तो मेरे दिल में वो खुशी कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए उन्होंने त्याग किया और उस अल्टीमेट खुशी को प्राप्त किया। तो क्या ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि इंसान का बेसिक नेचर होता है उसका स्वार्थ, उसकी सेल्फिशनेस, जो आता ही है, आप उसे चाहें या ना चाहें, वो आपके अंदर रहेगा ही। और इंसान का दूसरा बेसिक नेचर होता है उसकी वासनाएं। वासनाओं का मतलब होता है उसकी इच्छाएं, उसका लस्ट, उसकी डिजायर, किसी भी चीज को पाने की इच्छा। ये भी किसी भी इंसान का बेसिक नेचर है, और ये बाय डिफॉल्ट इंसान के अंदर आता ही है, वो चाहे या ना चाहे। इच्छाएं, डिजायर, लस्ट, वासनाएं उसके अंदर होती ही हैं। अब इस बात को अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए। कई बार आपने सोचा होगा किसी चीज को नहीं पाने के लिए, आपने सोचा होगा कि मुझे ये चीज नहीं करना है, ये चीज गलत है, लेकिन उसके बाद भी आपकी इच्छाएं बार बार उस चीज को करने के लिए होती है, आपका मन बार बार कहता है उस चीज को करने के लिए। तो ये बाय डिफॉल्ट है, आप चाहें या ना चाहें, ये आपके साथ होगा ही। अब कई लोग सोचते हैं कि मैं इसको खत्म कर दूं, मैं इसको पूरा कंट्रोल कर लूं, लेकिन ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि ये ईश्वर ने डालकर भेजा है आपके सिस्टम में, ये फीड है। तो अब यहां तक 2 बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी कि पहला स्वार्थ और दूसरा वासनाएं, मतलब लस्ट, इच्छाएं, डिजायर कह सकते हैं आप इसको। ये दोनों ही चीजें आपके अंदर बाय डिफॉल्ट डली हुई है, आप इसे कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि जब स्वार्थ को और वासनाओं को खत्म ही नहीं किया जा सकता, तो फिर हम इसकी बातें क्यों कर रहे हैं? हम इसकी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्वार्थ को और इच्छाओं को खत्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इन पर कंट्रोल किया जा सकता है, और वो कंट्रोल आता है हमारी बुद्धि से। और इसी बात को हमें समझना है, क्योंकि यदि इस बात को आप समझ गए तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि आप अपनी इंद्रियों पर और अपने मन पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस बात को समझने के लिए हम सिगमंड फ्रॉइड को समझते हैं, जो कि एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट है, और उन्होंने इस बात को किस प्रकार से समझाया है उसे समझिए। सिगमंड फ्रॉइड ने समझाया है कि जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद हम एक मन लेकर पैदा होते हैं जिसे कहते हैं इड, और इड का मतलब होता है हमारा अनैतिक मन,
मतलब वो मन जिसके अंदर इच्छाएं होती है, डिजायर होती है, लस्ट होती है, वासनाएं होती है और सेल्फिशनेस होता है। बचपन से ही हर इंसान के अंदर इड वाला मन होता ही है, मतलब अनैतिक मन होता ही है। उसे किसी को डेवलप करने की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए आपको किसी क्लास को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होती है, पेरेंट्स को सिखाने की जरूरत नहीं होती है कि आपको स्वार्थी होना है, सेल्फिश होना है, आपको वासनाओं में घिरे रहना है, लस्ट में घिरे रहना है, डिजायर करना है। ये चीज कोई भी व्यक्ति आपको सिखाता नहीं है, बल्कि अपने आप ये आपके अंदर आती है। और ये बात हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब मैं जब जब भी इड कहूंगा, इसका मतलब होगा कि वो मन जो आपसे बुरे काम करवाने के लिए आपको मनाता रहता है। इस बात को आप बच्चों वाले एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि बच्चों को कभी ये नहीं सिखाया जाता कि तुम अपने खिलौने किसी को मत दो। उसे तो ये सिखाया जाता है कि तुम अपने खिलौने दूसरे के साथ शेयर करो, लेकिन उसके बाद भी वो सेल्फिश हो जाता है। उसकी इच्छाएं करती है कि सिर्फ मैं ही अपने खिलौनों से खेलूंगा। इसका साफ सा मतलब है कि इड वाला मन जो है उसके अंदर है, जो उसे अपनी चीजें दूसरों के साथ शेयर करने से मना कर रहा है। अब एक बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, उसका इड जो है उसके ऊपर हावी होने लगता है, उस पर काबू करने लगता है। लेकिन यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, क्योंकि वो हमारे दूसरे मन को डेवलप करने में हमारी हेल्प करते हैं। और जिसे कहते हैं सुपर ईगो। सुपर ईगो वो मन होता है जो इड पर कंट्रोल करने के लिए काम करता है। अब फिर से बहुत ही जल्दी से, बहुत ही आसानी से समझ लीजिए कि हमारे अंदर दो मन बन जाते हैं। पहला होता है इड, जो जन्म के साथ ही हमारे साथ आता है, और दूसरे को कहते हैं सुपर ईगो, जो बाद में हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारे माता पिता हमारे अंदर डेवलप करते हैं। अब आपको समझाने के लिए इसे और भी आसान कर देता हूं कि इड का मतलब होता है आपका बुरा मन, और सुपर ईगो का मतलब होता है आपका अच्छा मन। इड का मतलब होता है वो मन जो आपसे बुरी बुरी चीजें करवाने के लिए आप पर हावी होता रहता है, और आपका अच्छा मन होता है वो मन जो आपके उस बुरे काम को ना करने के लिए आपको बार बार कहता है। और अब यहीं से शुरू होती है आपके जीवन की असली लड़ाई। आपका इड आप पे बार बार हावी होना चाहता है। इड को ध्यान से देखिए, वो आप पर बार बार हावी होना चाहता है और आपको कहता है कि इन इच्छाओं की पूर्ति कर, इन वासनाओं की पूर्ति कर, इस प्रकार का लालच कर, इससे तुझे ये मिल जाएगा। लेकिन आपका अच्छा मन मतलब सुपर ईगो आपको बार बार समझाएगा कि ऐसा करने से तेरे साथ बहुत ज्यादा गलत हो सकता है, ये चीजें मत कर, इन चीजों से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। इस प्रकार दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होती रहती है। अब यहां से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यही चीज आपके साथ हर दिन होती है। आप कहते हैं ना कि आपके मन के अंदर दो बातें चलती रहती हैं। एक चीज आपको बताती है कि ये चीज अच्छी है, और एक चीज बताती है कि ये चीज बुरी है। अब कई लोग इसी को मन की बात और दिल की बात कहते हैं, कि दिल की बात मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें, और मन की बातें मतलब बहुत बुरी बुरी बातें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दिल कभी भी बोलता नहीं है, वो तो खून को पंप करने के लिए होता है, हमारे ब्लड को पंप करने के लिए होता है। जबकि मन के ही दो भाव होते हैं, एक होता है इड और एक होता है सुपर ईगो। अब जब भी इड और सुपर ईगो के बीच में लड़ाई चलेगी तो यहां पर तीन कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन ये होगी कि हो सकता है कि आपका जो इड है, मतलब आपका जो बुरा मन है, वो आपके अच्छे मन के ऊपर काबू पाले, वो हावी हो जाए, आपसे वो सब काम करवाए जो आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। और ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिनका बचपन से ही नैतिक मन, या फिर जिनके अंदर अच्छे वैल्यूज नहीं डाले गए हैं, जिनको अपने मन पर काबू रखना नहीं सिखाया गया है। और ऐसी कंडीशन में हर वो व्यक्ति जिसके इड ने उस पर काबू पा लिया है, वो गलत काम ही करेगा। मान लीजिए कि उसे वीडियो गेम खेलने का मन कर रहा है और पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, तो उसका इड कहेगा कि वीडियो गेम खेल, पढ़ाई तो बाद में हो जाएगी, पढ़ाई में क्या रखा है। लेकिन उसका सुपर ईगो मतलब अच्छा मन कहेगा कि नहीं, पहले पढ़ाई कर, अच्छे परसेंट बना, थोड़ा वीडियो गेम खेल, एंटरटेन भी हो, लेकिन अच्छा काम पहले कर। दूसरी कंडीशन यह हो सकती है कि किसी व्यक्ति का सुपर ईगो मतलब अच्छा वाला मन, अनैतिक मन मतलब इड को पूरी तरीके से दबा दे। जब भी उसका इड उसके सामने आए और उससे कहे कि तुझे ये वासनाएं पूरी कर लेना चाहिए, तुझे मजा लेना चाहिए, तुझे स्वार्थी हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे तुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा, उसका सुपर ईगो बार बार उसके सामने आएगा और उससे कहेगा कि मैं तेरी बातें नहीं मानता हूं। और ऐसे ही दूसरी कंडीशन को जो फॉलो करते हैं, ऐसे इंसानों को इस समाज में बहुत ही अच्छा इंसान कहा जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि ये अपनी हर इच्छाओं पर काबू कर लेता है, इसके सामने कोई भी इच्छाएं टिक नहीं पाती है। और तीसरी कंडीशन वो है जो आप सभी के साथ होती ही होगी, आपका सुपर ईगो और आपका इड पूरे टाइम में लड़ता ही रहता है, पूरे टाइम में वो आपसे बातें करता ही रहता है। मान लीजिए कि आपको किसी बुरे काम करने के लिए मन हो रहा है, बुरे काम का मतलब कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपको बहुत मीठा खाने का मन कर रहा है, लेकिन आपके सुपर ईगो ने आपसे कहा कि नहीं, मीठा नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये मेरे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
थोड़ी देर आपका ईड मान गया और उसने कुछ भी मीठा नहीं खाया, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपका ईड फिर आपसे कहेगा कि अरे थोड़ा सा खा ले, थोड़े से में क्या होता है। उसके बाद आपका सुपर ईगो फिर से उसे मना करेगा और ऐसी ही प्रोसेस जिंदगी भर चलती रहती है कि आपका ईड और आपके सुपर ईगो के बीच में घमासान लड़ाई होती रहती है और वही लड़ाई जीवन भर आप लड़ते रहते हैं। और इसी इड और सुपर ईगो की लड़ाई को मेंटेन करना, कंट्रोल करना कहलाता है आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करना और आपके मन को कंट्रोल करना। अब इस बात को समझिए, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए बहुत सारी चीजें बताई गई है। भारत में भी गीता जी में मन को वश में करने के लिए, अपनी इंद्रियों को काबू करने के लिए यही बात समझाई है। उसे ध्यान से समझिएगा। गीता जी में भी यही बात समझाई गई है कि हमारी इंद्रियां पूरे तरीके से हमारे शरीर को कंट्रोल करती है। जैसी हमारी इंद्रियां चाहेंगी वैसे ही हमारे शरीर से वो काम करवाएगी। इंद्रियों का मतलब क्या हो गया? हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा मुंह, हमारी नाक और हमारी त्वचा, वो जैसा चाहती है हमारे शरीर से काम करवाती है। लेकिन हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है हमारा मन। और हमारे मन को समझने के लिए अभी हमने पूरी थ्योरी समझी। इड वाला मन और सुपर ईगो वाला मन, एक अच्छा मन और एक बुरा मन, जो कि कंट्रोल करता है हमारी इंद्रियों को। यही मन हमें कहेगा कि हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, किसी के साथ बुरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यही चीज बताएगा हमारा मन। तो सीधा सीधा सा मतलब है कि हमारी इंद्रियां कंट्रोल करती है हमारे शरीर को, लेकिन हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है हमारा मन, जो कि दो प्रकार का मन है। और हमारे मन को कंट्रोल करती है हमारी बुद्धि, जहां पर हम ज्ञान लेते हैं। वो बुद्धि जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि हमारे माता पिता, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी हमें बचपन से ही क्या सिखाती है, हम खुद अपने आप को क्या सिखाते हैं, वही वो बुद्धि है, वही वो सुपर ईगो वाला मन है जो हमें बुरे काम करने से रोकेगा। अब यदि आप में से कोई ऐसा सोचता है कि कोई ऐसा ताबीज होगा, कोई अंगूठी होगी, कोई धागा होगा, कोई मंत्र होगा जिससे हमारा मन और हमारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएगी, तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं और आप बहुत ही इलॉजिकल सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारी इंद्रियों को और हमारे मन को वश में करने के लिए सिर्फ यही दो चीजें हैं जिस पर आपको कंट्रोल करना है। इड आपको बार बार कहेगा कि ये काम कर 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 और स्वार्थी बन, अपनी वासनाओं को पूरा कर। और आपका सुपर ईगो आपको बार बार कहेगा, आपका विवेक, आपकी बुद्धि आपको बार बार कहेगी कि इस चीज को मत कर। इन दोनों के बीच में कंट्रोल ही आपकी इंद्रियों पर कंट्रोल है और आपके मन पर कंट्रोल है। तो यदि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो इंद्रियों और मन को कंट्रोल में करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है बैलेंस। बैलेंस ही वो तरीका है जिससे आप अपने इड और सुपर ईगो को बैलेंस में रख सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी सकते हैं। यदि आपका इड आपके ऊपर हावी हो गया तो आप एक हत्यारे बन सकते हैं, एक पापी बन सकते हैं, एक गलत काम करने वाले इंसान बन सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपका सुपर ईगो आपके ऊपर हावी हो गया तो आप एक संत बन जाएंगे, मुनि बन जाएंगे और इस सारे संसार को छोड़ने की बात कर देंगे। आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि कब आपको अपने इड को मंजूरी देना है और कब आपको आपके सुपर ईगो को मंजूरी देना है, क्योंकि दोनों के बीच में बैलेंस करके ही आप एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो खूब मीठा खाऊंगा और खाऊंगा ही, इसका मतलब यह है कि वो अपने इड को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। और कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं तो आज से बिल्कुल मीठा छोड़ रहा हूं, मैं तो खाऊंगा ही नहीं, जीवन भर नहीं खाऊंगा, इसका मतलब यह है कि आप अपने सुपर ईगो को अपने ऊपर इतना ज्यादा हावी होने दे रहे हैं कि आप किसी भी चीज को करने में गलती मानते हैं, गलत समझते हैं और वो चीज फिर आप नहीं करेंगे, जो कि पूरी तरीके से सही भी नहीं है। बिल्कुल छोटे छोटे से उदाहरणों से समझिए। क्या मीठा खाना पूरी तरीके से गलत है या क्या पूरी तरीके से सही है? बिल्कुल नहीं, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। क्या वीडियो गेम खेलना पूरी तरीके से गलत है या पूरी तरीके से सही है? बिल्कुल नहीं, यहां पर भी बैलेंस होना चाहिए। क्या सेक्स करना या सेक्स की इच्छा पूरी तरीके से गलत है? ऐसा नहीं कह सकते हैं, उनके बीच में बैलेंस होना चाहिए। तो यही बैलेंस हमें हमारी जिंदगी में लाना होगा, इड और सुपर ईगो के बीच में, तभी हम एक बहुत अच्छी लाइफ जी पाएंगे। मुझे पता है कि अब आपके मन में बहुत सारे प्रश्न ऐसे चल रहे होंगे क्योंकि आज आपने बहुत सारी नई चीजें सीखी है जो आपको कभी भी किसी ने नहीं बताई थी और आपने कभी भी इन चीजों के बारे में सोचा नहीं होगा। और हो सकता है कि मेरी बातों में से कई बातें आपको गलत भी लगे और उससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अपने कमेंट लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि कौन सी चीजें आपको समझ में आई, कौन सी नहीं आई, या किस चीज के साथ आप एग्री करते हैं और किस चीज के साथ आप एग्री नहीं कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल सोचकर जरूर देखिएगा कि ये चीजें आपके जीवन को किस प्रकार से बदल कर रख सकती है और आपके जीवन को बहुत ही अच्छा बना सकती है। आशा करता हूं कि आज आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होगी और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।